मैं आज बात करने वाला हूँ बहुत सीरियस टॉपिक पर, और आपके लिए अभी उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो स्टूडेंट इस बार जिनके, अब ध्यान से सुनिएगा, वो मिलता है आपके Z की जगह पर लिखा होता है 4 टाइम X लिखा होता है। इसका मतलब है कि आपका Z क्लियर नहीं है। और बहुत सारे स्टूडेंट को भी ये समस्या आ रही है कि सर हमारा जो Z है वो हमें वहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि पास जहाँ पर लिखना चाहिए था वहाँ पर लिखा हुआ है 4 टाइम X। क्या मतलब है इसका, और ये ऐसा क्यों आ रहा है, ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है। और कई बार लिखा हुआ है SYC, SYCT या SYCP या NC या AB, और ये सभी रिजल्ट आप देख रहे होंगे कि सबके पास लिखे हुए हैं। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए जिन किसी भी स्टूडेंट का रिजल्ट 4 टाइम X आया है। आप मल्टीप्लाई का साइन कर सकते हो या X का साइन कर सकते हो, और ये 4 बार लिखा होता है। और ये अगर आपका रिजल्ट जो है वो 4 टाइम X आता है या 4 टाइम मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है और ये इससे अब हम क्या कर सकते हैं और ये कैसे बचे सकते हैं इससे, और अभी भी क्या बदलाव किया जा सकता है हमारे रिजल्ट में, इन सभी जवाबों के साथ मैं आपके सामने हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही बेल आइकन दबा करके हमें ये बताएं कि हाँ आप भी हमारे साथ सहमत हैं इन सभी चीज़ों को जो आज मैं बताने वाला हूँ आपको। और अगर आप सहमत हैं इसके लिए तो हाँ, एक एफर्ट हम लगाने वाले हैं जो कि रिजल्ट बदलने की उम्मीद से और बदला जा सकता है भैया। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कि इसमें हमारे पास जिन स्टूडेंट का भी ऐसा आता है जिनमें 4 टाइम X लिखा हुआ है या मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है, तो आप ध्यान रखें कि इसका मतलब है कि आपका कहीं ना कहीं सब जो रिजल्ट है वो क्लियर नहीं है। उसके पीछे बहुत सारी वजह हैं अभी इस समय। जैसे किसी का NC लिखा होता है, MC में भी ऐसी दिक्कत आती है कि उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स या कुछ आपका नहीं है जिसकी वजह से वो आपके मार्क्स को देख सके, एक चीज़। दूसरा, एब्सेंट AB लिखा होता है। AB का मतलब होता है एब्सेंट, आप एग्ज़ाम में एब्सेंट यानी उपस्थित नहीं थे, और उपस्थित नहीं थे जिसकी वजह से वहाँ पर एब्सेंट लग गया है। अब ये उनके रिकॉर्ड के अनुसार है। हो सकता है कि आप गए थे, आपने अपना प्रैक्टिकल या आपने अपना असाइनमेंट सबमिट किया था, उसके बावजूद वहाँ पर AB लिखा हुआ है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आया जिन्होंने यही बताया, बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि सर हम तो वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पर समस्या क्या हुई कि वहाँ पर प्रैक्टिकल, जनरली क्या होता है कि प्रैक्टिकल दे करके या असाइनमेंट दे करके हम आ जाते हैं, उसका हमें कोई प्रूफ नहीं मिलता है। इनफैक्ट बहुत सारी क्वेरी ये भी है कि उन्होंने कहीं सेंटर पे जमा किया, AI सेंटर पे जमा किया। इनफैक्ट मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है कि हमने भी नोएडा सेक्टर 62 में जमा किया था, उसकी स्लिप भी ली थी, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ। ये फैक्ट है, मेरे पास उसकी प्रूफ भी है, उसकी स्लिप भी है, ये सभी चीज़ें हैं, उसके बावजूद वहाँ पर नहीं हुआ। ऐसे स्टूडेंट हमारे पास में हैं। तो अगर आप ऐसे हैं तो ये इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि हम इस पर बात कर सकें, और अभी भी बदलाए जा सकते हैं क्योंकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। क्योंकि इससे पहले कोई कंडीशन ऐसी नहीं रखी गई थी। आप ध्यान से समझिएगा कि करना क्या है हमें अभी वापस ऐसी कंडीशन में, क्योंकि जो उसमें हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी और हमें फेल किया जाता है, तो हमें फेल नहीं किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसी कोई कंडीशन आपने पहले लगाई नहीं थी। दूसरा, आप अगर कोई कंडीशन ऐसी बनाई गई तो उसमें हमें समय मिलना चाहिए था कि हमारा असाइनमेंट जमा हो सके, हमारा प्रैक्टिकल जमा हो सके, और अब हमें उसका भी टाइम नहीं दिया गया। तो अब इसमें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने बलबूते पर, यानी अच्छी से पढ़ाई की थी उन्होंने, और अपने थ्योरी के एग्ज़ाम से भी वो पास हो सकते थे, लेकिन उन स्टूडेंट का बहुत बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि उन्होंने अब एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया, और दूसरा उन्होंने असाइनमेंट नहीं जमा किया था। इस वजह से वो अपना साल बढ़ा कर बैठे हैं, यानी कि उनका एग्ज़ाम जो है, उनका एग्ज़ाम नहीं हो पाया और वो आज फेल बैठे हुए हैं। यानी कि आज वो अपना समय 6 महीने बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी अक्टूबर में फिर एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उनको अपनी एग्ज़ाम फीस जमा करानी पड़ेगी। तो ध्यान रखिएगा कि मैं ऐसे स्टूडेंट की ही बात कर रहा हूँ जो अगर आपके रिजल्ट में XXX आ रहा है। तो अब क्या करना है आपने कि सबसे पहले हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है। कि सबसे पहले आप
जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके साथ यही समस्या है कि आपका रिजल्ट जो है वो 4 टाइम x में आया है, प्लीज़ ध्यान रखिए क्या हो सकता है। अभी ये हो सकता है कि अगर एक बार हम इस पर बात करें और हम सभी लोग मिल कर के ये बात करें कि हम सभी स्टूडेंट अगर इस बात पर बात करें कि हमारे पास क्या रास्ता है, तो रास्ता है एक, वो है कि ऐसी कोई स्कीम हमारे पास नहीं दी गई थी कि अगर आप असाइनमेंट जमा करते हैं तो ही आप पास होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया था। दूसरा, अगर ऐसा होना था तो हमें कुछ समय मिलना चाहिए था ताकि हम सभी अपने अपने असाइनमेंट जमा कर पाएँ, वो नहीं किया गया। तीसरा, अब अगर मेरा फेल हो रहा हूँ या हमारे सब जो स्टूडेंट हैं वो रह गए हैं, उनको दोबारा एग्ज़ाम फीस जमा करनी पड़ेगी, साथ ही दोबारा उनको सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। इस बीच में जो नुकसान होता है वो सिर्फ स्टूडेंट का होता है और इसमें स्टूडेंट किसी भी तरीके से इसके उसमें नहीं है कि वो इसको पे करे, क्योंकि पेमेंट दोनों साइड से है, एक तो पेमेंट है, दूसरा है उसका समय। तो आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप सभी अगर इसी परिस्थिति में हैं कि आपके रिजल्ट में x आया है, यानी 4 बार x आया है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके साथ प्रॉब्लम हुई है और बहुत सी कंडीशन में भी दिया हुआ है। तो हो सकता है कि ऐसी कंडीशन आपके साथ हो जो कि बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो अभी एनओएस बहुत अच्छी संस्था है, लेकिन उसके ग्राउंड लेवल पे बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को अपना समय, अपना टाइम, अपना पैसा बर्बाद करना पड़ रहा है और जो कि समय जो है वो दोबारा कभी नहीं आ सकता है और अपनी जो स्टडी है उसको आगे ले जाने की बजाय वो पीछे लेके बैठा हुआ है। मुद्दे पर आए कि इसमें हमारी क्या गलती थी। क्या हमें भी ये इन्फॉर्म किया गया था कि हमारे पास असाइनमेंट जमा नहीं किए गए हैं तो आप फेल हो जाओगे, और अगर असाइनमेंट जमा करने की बात जब आई तो हमें समय क्यों नहीं मिला? तो अगर आप मेरी बात पर सहमत हैं तो हम एक साथ होकर के, और उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको नीचे दिए हुए नंबर पर आप सभी को अपने आई कार्ड भेजने हैं और अपना रिजल्ट भेजना है, अपना परिणाम भेजना है, ताकि हम सब विद रिस्पेक्ट एनओएस की और साथ में हमारे स्टूडेंट की सभी बातों को सही तरीके से रखी जा सकती हैं। लेकिन ये लड़ाई हम सब की है और हम सभी को ये करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा हो तो प्लीज़ साथ दें और हम सब मिल करके अभी भी अपने परिणामों को बदल सकते हैं अगर आप सब चाहें तो। और साथ ही आपको भेजना है अपना आईडी कार्ड कि आप एनएस के स्टूडेंट हैं और आपका ये परिणाम है और आप चाहते हैं कि हम इस पर आवाज़ उठाएं ताकि ये परिणाम जो है वो